वो टीम है जो तनावल के दूर दराज इलाकों में टूर्नामेंट खेल के आया करती थी और बहुत ही कम देखने को मिलेगा इसने तनावल की सतह पर किसी टूर्नामेंट की मेजबानी की हो। हत्ता कि इनके पास अपने गांव की सतह पर बायलैटरल मैच खेलने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं थी कि उसके डिसिप्लिन की पासदारी और पाबंदी शामिल है। ये टीम जहां भी जाती थी अपने डिसिप्लिन और नज्म ज़ब्त की छाप छोड़कर आया करती थी। लेजेंड क्रिकेटर जिनमें यूसुफ तनोली, कासिम तनोली और उनके साथ साथ सईद तनोली, वो कहते हैं कि जरूरत एजाद की मां है। फ्रंट पे आए और उन्होंने अपनी जेब से पैसे अदा करके इस अराजी को क्रिकेट ग्राउंड के लिए डोनेट किया। नौजवानों ने लब्बैक कहा और महज एक हफ्ते में 25 लाख रुपए की खतीर और रिकॉर्ड रकम जमा हुई। पर तरबेला झील का एक खूबसूरत नजारा मौजूद है जो शमालन जनूबन दरबन से लेकर हारीपुर तक फैली हुई है। उम्दा रवायती और बेहतरीन खानों के स्टॉल्स मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स खालिद मौजूदा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल तनावल सपोर्ट। मैं अपने इस चैनल पर हमेशा ही तनावल की क्रिकेट और तनावल के प्लेयर्स पर बातचीत करता आ रहा हूं, लेकिन आज मैं स्पेशल बाई बरियाल की क्रिकेट, बाई बरियाल की टीम और बाई बरियाल का जो क्रिकेट ग्राउंड है, स्टेडियम, उन्होंने तनावल की तारीख में सबसे बड़ा और अपनी मदद आपके तहत खुद तैयार किया जाने वाला सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसके हवाले से मैं आज बात करूंगा। टीम बाई बरियाल का शुमार इलाका तनावल की सबसे प्रोफेशनल टीमों में होता है। इस टीम ने न सिर्फ तनावल के बड़े बड़े इवेंट्स में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया, बल्कि कई बड़े टूर्नामेंट्स में अपना लोहा मनवा के आई है। कई बड़े इवेंट्स का ताज अपनी बाई बरियाल टीम के सर सजा के आई है। ये वो टीम है जो तनावल के दूर दराज इलाकों में टूर्नामेंट खेल के आया करती थी और बहुत ही कम देखने को मिलेगा इसने तनावल की सतह पर किसी टूर्नामेंट की मेजबानी की हो। ये माजी की बात है कि बाई बरियाल के गांव में कोई भी बड़ा ग्राउंड या क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। उसकी वजह यह थी कि बाई बरियाल का जो गांव है वो डलवान के वस्त में वाक़या था। हत्ता कि इनके पास अपने गांव की सतह पर बायलैटरल मैच खेलने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जिसपे बायलैटरल मैच खेला जाए। इन सब वजूहात के बावजूद भी बाई बरियाल इलाके में सबसे ज्यादा टैलेंट का हामिल गांव था। इसकी सबसे बड़ी वजह बाई बरियाल वालों की क्रिकेट से लाजवाल मोहब्बत, टीम के अंदर डिसिप्लिन और नज्म ज़ब्त और उसके साथ साथ जिस टूर्नामेंट में ये शिरकत करते हैं उसके डिसिप्लिन की पासदारी और पाबंदी शामिल है। इन ही अखलाकी अकदार की वजह से बाई बरियाल ने खुद को इलाका तनावल की एक मुनफरिद टीम साबित किया। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, लेकिन ये टीम जहां भी जाती थी अपने डिसिप्लिन और नज्म ज़ब्त की छाप छोड़कर आया करती थी। इलाका तनावल की क्रिकेट और टूर्नामेंट की ये रवायत है कि किसी न किसी टूर्नामेंट में किसी न किसी तर्ज का या किसी न किसी वजह से तनाजा या झगड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन बाई बरियाल वो वाहिद टीम है कि जिसका रिकॉर्ड है कि इसने कभी भी किसी टूर्नामेंट में फसाद और झगड़े को तूल ना दिया और ना ही उसकी हिमायत की, ना सपोर्ट की और ना ही ये किसी झगड़े फसाद की वजह बने। इस रवायत को न सिर्फ बाई बरियाल के लेजेंड क्रिकेटर जिनमें यूसुफ तनोली, कासिम तनोली और उनके साथ साथ सईद तनोली उन्होंने बरकरार रखा, बल्कि नौजवान जो क्रिकेटर हैं जिन्हें मैं बजाते खुद जानता हूं, जिनमें आमिर तनोली, यासिर तनोली, रईस तनोली, आबद तनोली और आमिर तनोली ड्राइवर शामिल हैं। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने के साथ साथ ये बड़े अच्छे अखलाक के मालिक भी हैं। वीवर, ये तो था बाई बरियाल टीम का एक मुख्तसर सा तारफ। वक्त गुजरने के साथ साथ बाई बरियाल की टीम ने अपने गांव में ग्राउंड की कमी को शिद्दत से महसूस किया। वो कहते हैं कि जरूरत एजाद की मां है। इसी जस्तजू के लिए बाई बरियाल ने क्रिकेट ग्राउंड के लिए अपने गांव के शमाल मशरक में एक जगह का इंतखाब किया जो कि पथरीली होने के साथ साथ बहुत ज्यादा गैर हमवार और ढलान वाली जगह थी। सबसे बड़ा और सबसे पहला मसला जो था वो जगह का मालिक था, जिनका ताल्लुक भी बाई बरियाल गांव से था, लेकिन वो जगह ग्राउंड के लिए अतिया करने के लिए रजामंद नहीं था, जिसके लिए बाई बरियाल के नौजवानों ने ये फैसला किया कि ग्राउंड के लिए इस जगह को मालिक के अराजी से खरीदा जाए, जो कि एक आसान और सस्ता सौदा कतई नहीं था। वो कहते हैं कि अगर लीडर अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली राया भी अच्छी होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वीसी सोकाल के जो चेयरमैन है बाई बरियाल से इनका ताल्लुक है। तारक भाई फ्रंट पे आए और उन्होंने अपनी जेब से पैसे अदा करके इस अराजी को क्रिकेट ग्राउंड के लिए डोनेट किया। अब इसकी तैयारी और खुदाई का मरहला शुरू होने वाला था, जिसके लिए भारी और खतीर रकम की जरूरत थी। ये 2021 की बात थी कि तारक तनोली ने अपने गांव वालों के साथ ये मसला डिस्कस किया और अपने गांव बाई बरियाल की सतह पर ही एक फंड डोनेशन की मुहिम का आगाज किया, जिसके लिए पूरे बाई बरियाल के नौजवानों ने लब्बैक कहा और महज एक हफ्ते में 25 लाख रुपए की खतीर और रिकॉर्ड रकम जमा हुई, जो तनावल का रिकॉर्ड है
न सिर्फ फलाई कामों में बल्कि स्पोर्ट्स के कामों में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि तनावल में एक हफ्ते में सिर्फ एक गांव से ही 25 लाख की खतीर रकम जमा हुई, जिसका क्रेडिट बाई बरियाल यूनाइटेड की गांव की सतह पर तंजीम को जाता है। पहले बता चुका हूँ ये जगह गैर हमवार और ढलान पर थी, जिस पर बहुत ही ज्यादा लागत ज़र और मेहनत की सख्त जरूरत थी। लिहाजा अब वक्त आ चुका था कि वीसी सोकाल के चेयरमैन जनाब तारक तनोली ने अपना सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करने का फैसला किया। इन्होंने उस वक्त के हाजिर एमपीए जनाब नवाबजादा फरीद सलाहुद्दीन साहब से राब्ता किया और सरकारी सतह पर अपने ग्राउंड के लिए फंड मंजूर करवाने में कामयाब हुए। नवाबजादा फरीद सलाहुद्दीन साहब ने ग्राउंड के लिए मंजूर करवाई। इसकी इनिशियल अदायगी के बाद फंड जो है वो रोक दिए गए थे, लेकिन बाई बरियाल ग्राउंड का जो है वो काम मसलसल जारी रहा, रुका नहीं। उसकी वजह यह है कि एक मतलब फिर गांव की सतह पर दोबारा से फंड जमा करवाए और उन ही फंड्स की मदद से तामीर नौ जारी रखी। 2024 में जैसे इकराम गाजी एमपीए बने तो चेयरमैन तारक तनोली साहब ने अपने मसाइल उनके साथ शेयर किए। जरूरी नेगोशिएशन के बाद एमपीए इकराम गाजी साहब ने जो फंड रुके हुए थे उनको दोबारा बहाल कर दिया और अभी तक की मालूमात के मुताबिक इस ग्राउंड पर 4 करोड़ 90 लाख की रकम खर्च हो चुकी है और अब ग्राउंड इस काबिल बन चुका है कि बआसानी इसमें इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। इसकी खूबसूरती में निखार और इसको मजीद पुरकशिश और पुरआसाइश बनाने के लिए अभी मजीद वक्त और ज़र मुबादला की जरूरत है और आई होप के ऑल पाकिस्तान ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट बाई बरियाल के बाद इसकी मजीद रेनोवेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इस खूबसूरत स्टेडियम के महल वकू की अगर बात की जाए तो इसके उकुब यानी शमाल मशरक में एक खूबसूरत और कुदरती आबशार मौजूद है जिसे मच्छी तरफ के नाम से जाना जाता है, जबकि इसकी मगरबी सिमत पर तरबेला झील का एक खूबसूरत नजारा मौजूद है जो शमालन जनूबन दरबन से लेकर हारीपुर तक फैली हुई है। इस ग्राउंड की सहूलियात की अगर बात की जाए तो ये ड्रेसिंग रूम, बैतुल खला, तमाशाइयों के सेटिंग एरिया जैसे पुरआसाइश, मुनफरिद और बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता होगा। कोई भी क्रिकेटर, कोई भी तमाशाई ये न सोचे कि बाई बरियाल बाजार से बहुत दूर है। इसकी वजह ये है कि वहां पर उम्दा रवायती और बेहतरीन खानों के स्टॉल्स मौजूद होंगे, जिसमें तनावल की सतह पर नापेद, फास्ट फूड और जंक फूड के स्टॉल भी मौजूद होंगे। सबसे अहम चीज ये है कि टूर्नामेंट के दौरान ये चीजें आपको ग्राउंड में ही मिलेंगी। कोल्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर के साथ साथ वहां पर आपको कुदरती चश्मे का ताजा पानी भी दस्तयाब होगा। ये थे बाई बरियाल की टीम, प्लेयर्स और ग्राउंड के मुतालिक तमाम तर स्टेट्स। और अब आपको अपकमिंग टूर्नामेंट के हवाले से कुछ अपडेट बताता चलूं कि ईद उल फितर के दूसरे दिन बाई बरियाल के मकाम पर इंशाअल्लाह एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है जिसे ऑल पाकिस्तान ओपन टूर्नामेंट का नाम दिया है। ये न सिर्फ बाई बरियाल का टूर्नामेंट है, पूरे तनावल का टूर्नामेंट है, पूरे तनावल का फखर है। कुछ दोस्त कहते थे कि यार ये लोकल सतह पर होना चाहिए, ऑल तनावल ओपन होना चाहिए, ये गाँव की सतह पर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इनिशियल मैच, इनिशियल जो टूर्नामेंट है, इनिशियल जो इवेंट है वो ऑल पाकिस्तान का होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को पता चले, पूरे पाकिस्तान को पता चले कि पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ पर प्लेयर आएंगे और उनको पता चलेगा और पैगाम लेके जाएंगे कि किस तरह एक ढलान पर, एक पहाड़ पर अपनी मदद आपके तहत एक मेगा ग्राउंड बनाया गया और उस ग्राउंड में आपको एक बेहतरीन इंतजामिया नजर आएगी। इंशाअल्लाह अजीज इसको अगर हम कामयाब बनाएंगे तो हमारे तनावल का एक अच्छा इमेज आएगा ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द कंट्रीज। उसकी वजह यह है कि कुछ पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं वो फॉरेन कंट्री में मुकीम है और वो भी यहाँ पर मैच खेलने आएंगे। पूरे तनावल को चाहिए कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के मेहमान नवाजी में अपना किरदार अदा करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।